दूध के दांत गिरे नहीं और चच्चा चल रहे हैं जंग में लड़ने। जी हाँ, ऐसा ही मामला ताइवान कर रहा है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की वॉर अपडेट, वो भी आज पहली बार दिन में, क्योंकि कल हम आपको अपडेट दे नहीं पाए, तो इसलिए हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अभी दिन में तो दे ही रहे हैं, रात को भी अपडेट आएगी, डोंट वरी। मेन बात यह है, जो सबसे बड़ी खबर ये है इस वॉर अपडेट की, वो ये कि ताइवान भी दूसरे देशों की तरह मैदान जंग में उतरने के लिए उत्सुक नज़र आ रहा है। अभी चाइना से इनकी हवा निकली पड़ी है और ये हथियार, जी हाँ, बम गिराने वाले, छोटे बम गिराने वाले ड्रोन यूक्रेन को वो दे चुका है। छोटे ड्रोन जिसके ज़रिए बम गिराते हैं यूक्रेन को दे चुका है। अब इससे आप समझ लीजिए मामला क्या होगा। मैंने पहले ही कहा था कि दुनिया दो ग्रुप में बंटती जा रही है। पहला ग्रुप अमेरिका का है, दूसरा रशिया का। जी हाँ, अब आप अच्छी तरह से जानते हैं रशिया अमेरिका से चिढ़ता है, चाइना का दोस्त है, तो अब ताइवान ने ज़बरदस्ती अपने आप को आग में डाल दिया है। ताइवान ने यूक्रेन की मदद करके अमेरिका को खुश कर दिया है और जाहिर सी बात है अमेरिका यही अपने दोस्तों से कह रहा है हथियार यूक्रेन भेजो, तो उसने क्लियर कर दिया है कि वो किस तरफ है। खैर, ताइवान के बाद बात करेंगे भारत की। भारत की आलोचना की जा रही थी कि भाई ये हथियार नहीं दे रहा है, मदद भी नहीं कर रहा है और तेल भी बहुत ज़्यादा ले रहा है। जी हाँ, तो रूस के राजदूत जो भारत में हैं, उन्होंने ज़्यादा गुस्सा दिखाया है उन देशों पर जो भारत की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खुद दूसरे अपने पड़ोसियों से गैस तेल ले रहे हैं और अगर भारत इस जंग को सपोर्ट ना करते हुए बातचीत की बात करके कि बातचीत से हल किया जाए, हमसे बात करके आराम और प्यार से कुछ मात्रा में गैस और तेल ले रहा है, तो इससे दूसरों को तकलीफ़ क्या है, जबकि वो ये काम खुद भी करते हैं। भारत की तरफदारी करते हुए रूस के एनवॉय ने, जो भारत में राजदूत हैं, उन्होंने कहा कि भारत जंग को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। भारत कई मर्तबा कह चुका है कि बैठकर बातचीत करके मुद्दे को हल कर लिया जाए। ऐसे में भारत की आलोचना गलत है। आप जानते हैं नेटो काफ़ी बड़ा ग्रुप है और नेटो में कई सारे देश हैं। आपको बताऊं, इटली भी इसमें शामिल है। तो जो इटली का पूरा ग्रुप है, जो इटली के लोग इस नेटो में काम कर रहे थे, उसमें एक महिला थी इटालियन, आपकी स्क्रीन पर इसका नाम है मारिया अदीला खुफलेड रिवेरा। जी हाँ, ये पिछले 10 महीने से ये लड़की, जी हाँ, पिछले 10 महीने से ये लड़की रूस के लिए जासूसी कर रही थी और रशिया को सारी नेटो के अंदर की जानकारियां दे रही थी। हालांकि अब ये पकड़ी गई और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है इनको। वहीं आपको बता दूं कि लिथुआनिया ने पोलैंड से कैमिकाजे ड्रोन खरीदे हैं और 37, जिनकी मात्रा है 37 से 38 ड्रोन खरीदे हैं लिथुआनिया ने पोलैंड से, और वो यूक्रेन को अब देंगे। सारी दुनिया की तरफ से भाई साहब हथियार दनादन दिए जा रहे हैं। फाइटर जेट हो या कोई ख़तरनाक ड्रोन हो, यूक्रेन के पास मौजूद है। यूक्रेन ने इसी मौके पर ही एविएशन सेलिब्रेट किया है, एविएशन डे, जिसमें उसने अपनी हवाई ताकत आसमान में दिखाई है। देखिए, аби наші крила тільки міцніли, аби ворог на власній шкурі відчув не лише бойовий дух наших пілотів, а й ударну силу нашого повітряного флоту. Окупантам захистили рідну землю, інколи ціною власного життя. Героїчні подвиги – це зламати дух українського народу, нашу волю до перемоги, до свободи та життя у цивілізованому, швидко опанувати сучасні багатофункціональні літаки. Бо наші льотчики найкращі. Авіатори – це сміливі, відповідальні, професійні, відчайдушні люди. दोस्तों, वहीं डोनेट्स्क के इलाके में रूस ने बड़ा हमला किया जिससे पूरी कॉलोनी तबाह हो गई। इतना ही नहीं, डोनेट्स्क के इलाके में रूस ने हमला करा मार्केट पर, तो उसके बाद पूरी मार्केट में ही आग लग गई। देखिए, ну что, люди добрые, рынок горит, русский мир, пожалуйста вам. Долбят, не щадят ничего. Столько много прилетов было только что. Это просто жесть.
Весь химик горит. Весь химик горит. लुहांस्क के इलाके के गवर्नर की गाड़ी में बम लगाया गया, जो चलती हुई गाड़ी ब्लास्ट हो गई और लुहांस्क के गवर्नर इस हमले में मारे गए। यूक्रेन के खिलाफ इस जंग में रूस खतरनाक तरीके से ज़मीन पर भी उतरा हुआ है। खुफिया तरीके से बम लगाया और लुहांस्क का गवर्नर ख़त्म। 11 अगस्त की ये वारदात है, तस्वीरें अब निकलकर सामने आई हैं। वहीं यूक्रेन कई बार रूस के ड्रोन को मार गिरा चुका है और इतना ही नहीं, उसको पास दुनिया भर के बड़े बड़े हथियार आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये जो हल्क जैसी बड़ी राइफल, एक मशीन गन दिखने वाली कोई चीज़ है, ये वो राइफल है जिसे एंटी ड्रोन राइफल कहा जा रहा है। यूक्रेन के पास मौजूद है, जिसके ज़रिए रूस के सैकड़ों ड्रोन को मारकर गिराया जा चुका है। इसके अलावा ये देखिए तस्वीरें दोस्तों, क्रीमिया की तरफ रूस की ये हथियारों से भरी हुई ट्रेन तेज़ी से जा रही है। रूस इसमें बहुत बुरे हालात का सामना कर रहा है। हथियार के साथ साथ उसके सैनिकों में भी भारी कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद रशिया तेज़ी से हथियार क्रीमिया के इलाके में, जिस इलाके पर रूस का कब्ज़ा है, वहाँ पर ये हथियार भेज रहा है। यूक्रेन भी दूसरी तरफ कम नहीं है, बड़े बड़े पोजीशन पर रूस के हमला किया है। वहीं यूक्रेन ने जो माइंस बिछाई हैं रूस के खिलाफ, वो भी बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं। सबसे ज़्यादा रूस के टैंक्स इस माइन के निशाने पर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, यूके ने अब ऐलान फिर से कर दिया है कि हम सबसे घातक और खतरनाक ड्रोन देने वाले हैं। पानी के अंदर दौड़ने वाला ड्रोन। जी हां, एक ऐसा ड्रोन जो पानी के अंदर दौड़ेगा, जासूसी करेगा, रूसी युद्धपोत पर भी नजर रखेगा, समुद्र के अंदर से जो यूक्रेन पर हमले हो रहे हैं उसके लिए अब ये बड़ा ऑपरेशन करेगा। वहीं आपको बता दूं कि सर्बिया और कोसोवो के बीच जो जंग के हालात थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अच्छी बात है, ये दोनों देशों ने एक दूसरे का एग्रीमेंट कर लिया है और जंग के हालात ख़त्म हो गए हैं। कोसोवो और सर्बिया के नागरिक बड़े ही आराम से एक दूसरे के देश में घूम सकते हैं, लेकिन आईडी के साथ। ये कुछ नए एग्रीमेंट हुए हैं जिसके ज़रिए जंग के हालात ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे ही हम उम्मीद करते हैं कि सारी दुनिया में जहाँ जहाँ जंग हो रही है, बातचीत से मामला हल हो जाए। दोस्तों, अभी तक के लिए वॉर अपडेट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देर रात फिर आपके सामने आऊँगा नई वॉर अपडेट के साथ। जय हिंद।